अभी यार And no film questions strictly. We are only here for. हेलो इधर से पूछ उधर से आवाज कहाँ? स्पेस फ्रंट लाइन इधर शुरू करें क्या संजय सर कैंसर की जो आपकी जर्नी रही है काफ़ी इंस्पायरिंग है, जैसे कि आप स्टेज पे बता रहे थे, कुछ अगर हमारे साथ हिंदी में साझा करना चाहें कि कैसे आपने फाइट आउट किया और कैसे डिसाइड किया? ठीक है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा महसूस होए तो आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आई थिंक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मतलब हर 6 महीने में आदमी टेस्ट करे, जो स्मोकर हो या जो तंबाकू खाता हो, बिल्कुल उसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज़ द मेन थिंग। आई थिंक जो मैं कह रहा हूँ तो लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है, उससे डरना नहीं है। वो ट्रीटेबल चीज़ है, जैसे कि प्रिसीजन की बात कर रहे थे। अगर आपका पीडीएल लेवल बहुत अच्छा है तो हो जाता है काम, और सब यहाँ की बात है। और अगर फाइट करना है तो करना है। अब चाहेंगे आप वो पल बताएं जब आपको पहली बार बताया गया था कि कैंसर है। अभी आप स्टेज पे बोले थे, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा उसके बारे में बोले, जब आपको पहली बार बताया गया और कैसा रिएक्शन था? वापस डायलॉग बोलूँ हिंदी में? नहीं, वो पल देखिए, कैंसर एक ऐसा शब्द हो गया है जैसे कि मतलब कि कैंसर हो गया है, ये हो गया। मैं समझता हूँ कि कैंसर एक बुरी बीमारी है, लेकिन हार्ट अटैक भी उतना ही बुरा है, किडनी फेलियर भी उतना ही ख़राब है, लिवर ट्रांसप्लांट भी उतना ही है, उससे भी ज़्यादा है, यू नो। एंड लेकिन इससे आदमी को क्यों डर लगता है? क्योंकि इसको एक बड़ा चढ़ा के बोला गया है। ये भी एक डिजीज़ है जिसका हम सामना कर सकते हैं और सामना करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो जी, मुझे डर लगा। मैंने सोचा कि अभी क्या होगा, यू नो, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। जब इंसान अपने दिमाग से लड़े और दिमाग को मजबूत बनाए तो सब काबिल हो जाता है। ऐसी बातें हो रही हैं क्योंकि आज आप यहाँ पर आप लोग ऐसी बातें हो रही, जब से कोविड आया तब से कैंसर बहुत ही तेजी से बढ़ गया। तो इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है? क्या कुछ कि अगर आप कुछ बताना चाहें कि कैंसर क्या है? वो कोविड जब से आया, कोविड आया तो कैंसर बढ़ा नहीं है, कैंसर की डायग्नोसिस बढ़ गई है क्योंकि स्कैन्स ज़्यादा हो रहे हैं कोविड के वजह से। आई वुड लाइक टू जस्ट स्टैंड अप बिकॉज़ मिसेस प्रिया दत्त इज हियर। आप आइए। मैं हो गया मेरा, अभी क्या बोल रहे हैं? बैठ 2 मिनट। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कैंसर के रेट्स बढ़ गए हैं, पर कैंसर का डिटेक्शन बढ़ गया क्योंकि स्कैन्स हो रहे हैं कोविड की वजह से इतना। और आपके घर वालों के लिए कितना मुश्किल पल था संजय सर जब ये खबर आई कि आपको कैंसर है? घर वाला एक बगल में ही बैठा है, उनसे पूछिए। उनसे पूछिए। नहीं, हर किसी घर की तरह आई थिंक यू नो तकलीफ तो होती है। एंड आई थिंक यू नो पहले तो बहुत घबराहट होती है, उसके बाद आई थिंक यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज़ देयर ऑन हैंड और उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। तो आई थिंक यू नो किसी के भी घर में अगर ये कैंसर वर्ड भी आ जाए तो आप सब जानते हैं कि क्या हालत हो जाती है। जी, जब संजय सर आपके पास इलाज के लिए आए थे, जैसे कि वो बता रहे थे, काफ़ी ब्रेव तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर नहीं है और एक सामान्य बीमारी की तरह ले रहे थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? तो सिर्फ अभी ब्रेव नहीं है, वो शुरू से ही इतने ब्रेव थे। जब पहली दफ़ा मैं उनसे मिली थी, जब वो फर्स्ट टाइम आए थे मुझसे एज अ पेशेंट डॉक्टर मिलने के लिए, तब भी वो बिल्कुल पेशेंट के जैसे नहीं लग रहे थे। वो बहुत कॉन्फिडेंस से आए थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ आया था। ये बात मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगी। उनके पीछे उनका पूरा परिवार उनके पीछे था। उनकी पत्नी जो यहाँ नहीं थी वो वीडियो कॉल पे थी, तो पूरा परिवार उनको सपोर्ट कर रहा था और बहुत ही हिम्मत के साथ आए थे। और मैंने उनको ये कहा भी था उस दिन कि आप पेशेंट तो बिल्कुल नहीं लग रहे। डॉक्टर तरफ से जानना चाहूँगी कि
ये जो लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस सामने आए हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस लोगों को अपनाने चाहिए जिसकी वजह से इस कैंसर को अवॉइड किया जा सके? लफ्तरा नाम बोलिए। सो आई थिंक सबसे पहला तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा था कोविड के लिए, कोविड के बाद से कैंसर रेट एक इस वजह से भी बढ़े हैं क्योंकि 1 साल तक लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाए थे, तो जिसने भी अपना हेल्थ चेकअप कराना था वो हेल्थ चेकअप पोस्टपोन कर दिया गया था, तो उसकी वजह से अब जब लोग चेकअप करा रहे हैं तो नंबर्स आर कमिंग मोर। सेकेंड, आई थिंक लाइफस्टाइल में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द डिसिप्लिन। आई थिंक डॉक्टर सेवंती ने मिस्टर दत्त के बारे में भी बताया दैट इवन व्हेन ही वाज ऑन कीमोथेरेपी वो एक्सरसाइज करते थे। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग एज अ लाइफस्टाइल वी हैव टू फॉलो। वी डोंट हैव टू एक्सरसाइज हैज़ टू बी डन जैसे कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं। सो जैसे अगर हम ब्रश करना नहीं भूल सकते, हम नाश्ता करना नहीं भूल सकते, वैसे हम एक्सरसाइज करना हमें नहीं भूलना चाहिए। एंड आई थिंक हेल्दी डाइट एंड हेल्दी एक्सरसाइज इज समथिंग जिससे नॉट ओनली कैंसर, आप बाकी सब प्रॉब्लम्स को भी जल्दी इंश्योर कर सकते हैं कि वो होए ना, और अगर होए तो वी कम आउट ऑफ इट strongly because the body is healthy. That is most important, and health checkups are very important.